आज हम जो पिछले वीडियो के अंदर हमने 6 डायरेक्ट इंटीग्रल पढ़े हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एक इंटीग्रल और होता है बेटा dx बाई एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इसको बाई सब्स्टिट्यूशन जैसे आपने पिछले वालों को मैंने कैलकुलेट किया है इसी तरीके से यहाँ पर x की जगह आप क्या कर देंगे a सेक थीटा, तो आपका इसका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये 7 इंटीग्रल जब भी आपको किसी फंक्शन के अंदर दिखाई देते हैं, किसी इंटीग्रेशन में दिखाई देते हैं, तो आपने कंप्लीट इनका इंटीग्रेशन लिख देना है। जब भी आपको dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे 1/tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, आपको इसका प्रोसेस नहीं निभाना कि ये कैसे आता है। आपको डायरेक्ट अगर ये दिखाई देते हैं लेफ्ट साइड तो इनकी आउटपुट ये राइट साइड आपने याद रखनी है। तो ये 7 इंटीग्रल ज़्यादा इसमें यूज 6 ही होते हैं, लेकिन आपने ये 7 इंटीग्रल यूज करने हैं डायरेक्टली। अब देखिएगा मैं इसके ऊपर प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। पहले मैं इसी की प्रैक्टिस बताता हूँ आपको। dx बाई 9x स्क्वेयर माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 9x स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ। अब आप एक बात का ध्यान रखेंगे, या तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आप एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 बना करके आप इनको सही फॉर्म जो हमारी एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है उसमें ले आओ, या फिर एक्स का कोफिशिएंट आप कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो आपके पास ये एक्स स्क्वेयर होता है, यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो सकता है, इस x की जगह सभी फॉर्म के अंदर x का लीनियर फंक्शन अलाउड है, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ये x आपका px प्लस क्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर px प्लस क्यू का p1 होगा और q 0 होगा तो इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्मेट x होगी। ठीक है ना, और अगर आपका क्या होगा q 0 होगा तो इसका फॉर्मेट px होगा। ठीक है, और अगर p1 और x 0 तो फिर आपका x ही होगा। मतलब आपने क्या ध्यान रखना है कि इन सब में जो एक्स स्क्वेयर है उसमें x मैक्सिमम क्या चल सकता है, x का लीनियर फंक्शन और कुछ भी नहीं। अब देखो अगर मैं इसको डायरेक्टली यूज करता हूं तो ये क्या चीज़ है dx बाई 9x स्क्वेयर माइनस 1। तो मैं देखो बेटा 9x स्क्वेयर माइनस 1 इसको क्या लिख सकता हूँ 3x का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया मेरा इंटीग्रल, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर में। अब x कौन होना चाहिए, x का लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब आप इसको डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे, क्या होगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का इंटीग्रेशन 1/2a, ए कौन 1 log ऑफ x माइनस ए, जो x की जगह लीनियर फंक्शन लिखा है माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो इंटीग्रेशन को आपने x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। अगर आप x को मतलब एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट +1 नहीं बनाते, आप डायरेक्टली एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बनाते हो, तो फिर आपको x के कोफिशिएंट से इंटीग्रेशन को डिवाइड करना होगा। मतलब इसको किससे डिवाइड करना होगा 3 से, क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है। तो 1/6 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 1 बाई 3x प्लस 1। ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हम इन डायरेक्ट इंटीग्रल का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो जैसे ही आपको एक चीज़ वेरिएबल चीज़ का स्क्वायर और एक कांस्टेंट चीज़ का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर रूट में हो चाहे बाहर हो, तो आपका इंटीग्रल यूज हो जाएगा इन 6 में से। नेक्स्ट देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस 9 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9। अब आप इसको देखिएगा, अगर हमारे इंटीग्रल के अंदर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के साथ या बिना स्क्वायर रूट कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर और वेरिएबल चीज का स्क्वायर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन बनता है तो हमारे इंटीग्रल काम आते हैं। मैंने क्या कहा है, जब हमारे इंटीग्रैंड के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर क्या होता है, एक वेरिएबल चीज का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर या वेरिएबल चीज का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर पावर 1 के साथ या उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हमारे ये 6 इंटीग्रल काम आ जाते हैं। अब मैं अपने इस इंटीग्रल को यहाँ पर इसके ऊपर पावर क्या है स्क्वायर रूट है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बना सकता हूँ वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर। तो अगर डिनोमिनेटर के इंटीग्रैंड को या इंटीग्रैंड के डिनोमिनेटर को वेरिएबल का स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर बना सकते हो तो फिर आपका ये इंटीग्रल काम आ जाएंगे।
ठीक है। तो या तो वो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट होगा, या फिर वो पावर 1 के साथ बनेगा। तो ये दोनों केस के अंदर है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब देखो मैंने जो आपका इंटीग्रेंड है उसका डिनोमिनेटर क्या बना दिया, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर। तो अगर इंटीग्रेंड का जो डिनोमिनेटर है वो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, तो फिर आपका या कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर प्लस माइनस वेरिएबल चीज का स्क्वायर बन जाता है, तो हमारे इंटीग्रेंड काम आएंगे। i इज इक्वल टू, अब ये क्या है, dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट है। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, log ऑफ x प्लस, तो यहाँ x कौन है, 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस कॉन्स्टेंट c। लेकिन इस केस में मेरे x का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो मेरे को 2 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हमारा जो इंटीग्रेंड है उसका डिनोमिनेटर एक वेरिएबल चीज का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस कॉन्स्टेंट टर्म का स्क्वायर पावर 1 के साथ या रूट में बन जाता है, तो ये 6 इंटीग्रल हमारे डायरेक्टली यूज हो जाते हैं उसका इंटीग्रेशन करने के लिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ 3x की पावर 5, ये देखिएगा। अब ये डायरेक्टली तो आपको पता चल गया, i इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा, 3x की पावर 5 बाई 1 प्लस x की पावर 12 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो आप, सब्स्टिट्यूशन एक प्रोसेस है, उसको कहीं पर भी अप्लाई होगी तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है पहले सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उस इंटीग्रेंड में, उसके बाद आपकी वो कोई ना कोई फॉर्मेट बन रही है। देखो इसके अंदर क्या है, ऊपर x की पावर 6 है, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में है ये क्या है, x की पावर 12, तो x की कितनी पावर का ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है, 6 पावर का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसके अंदर x की 6 पावर को t पुट करना होगा। क्या बनेगा, 6x की पावर 5 dx इज इक्वल टू t का 1 dt। तो मेरे पास x की पावर 5 dx है ऊपर, तो कितना आएगा ये, dt बाई 6। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर बन गया x की पावर 5 dx dt बाई 6, तो 1 बाई 6, ऊपर 3 dt डिवाइड बाई 1 प्लस, ये क्या है, ये बेटा x की पावर 6 का स्क्वायर है, तो x की पावर 6 को t पुट किया है तो t स्क्वायर, तो 1 ये आपका 3 2 जा 6, 1 बाई 2 क्या बच गया, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताइए आप, i इज इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1 बाई ए तो 1 बाई 1, tan इनवर्स x बाई ए तो t बाई 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो i इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स t प्लस कॉन्स्टेंट c। आप उसको बता दो कि यहाँ पर जो t है वो कौन है, x की पावर 6 है, नहीं तो आप रख सकते हो कि i इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स t की जगह आप x की पावर 6 लिख दीजिए प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस तरीके से जब हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, तो वो चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, कहीं पर भी हो, सब्स्टिट्यूशन एक प्रोसेस है, वो कोई टाइप नहीं है, तो वो इंटीग्रेशन करने के लिए कहीं भी यूज की जा सकती है। जहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है वहाँ पर करना होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस डिवाइड बाई, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। और इस क्वेश्चन को बदल भी सकता है, पावर चेंज करे तो वो, ठीक है। तो i इज इक्वल टू, अब आपको क्या दिखता है इसके अंदर, कुछ नहीं दिखाई देता, अभी सही नहीं है सिस्टम, ये ए क्यूब है, ये एक्स क्यूब है। लेकिन मेरे को अगर थोड़ी सी सही प्रैक्टिस है तो क्या पता है कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ये बेटा एक्स की 3/2 पावर का डेरिवेटिव होगा। एक्स की पावर 1/2 कितने पावर का डेरिवेटिव होगा, एक्स की पावर 3/2 का। तो देखो मैं इस फंक्शन को रीअरेंज करता हूँ और क्या कर देता हूँ, नीचे आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो ए क्यूब को मैं क्या ए की पावर 3/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और एक्स क्यूब को क्या मैं एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ऊपर वाला जो रूट एक्स है ये किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स की 3/2 पावर्स का। तो अब आप क्या करिए, पुट एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू टी, 3/2 पावर आगे आएगी, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या बन गया, एक्स रूट एक्स
ये कितना हो गया रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा बेटा, उधर जा करके 3/2। ठीक है, तो अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करिए। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स क्या हो गया 2/3 डी टी डिवाइड बाई ये कितना है स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर 3/2 का स्क्वायर, कुछ भी नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, माइनस एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर। तो ये क्या है बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये मैच करता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो टी बाई ए की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। यहाँ पर जो मेरा टी है वो कौन है, वो रूट एक्स नहीं है, एक्स की पावर 3/2 है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कई बार अपना फॉर्मेट क्रिएट करके भी उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये एलिमेंट्स की बुक में क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये अगर आपको वो इस क्वेश्चन को बदलना चाहेगा तो देखो मैं बताता हूँ आपको सीबीएसई क्या करती है। जैसे बुक में आपको क्वेश्चन ये लिखा हुआ है x की 3/2 पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है रूट एक्स होता है। अगर सीबीएसई में ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे, ऊपर आपको 3/2 पावर देंगे, ठीक है, और नीचे आपको क्या करेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब की जगह a5 माइनस एक्स की पावर 5 लिखेगा। ये इस क्वेश्चन का चेंज्ड फॉर्मेट है, अगर बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा तो इतना वेरिएशन लाएगा। ए की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 7 भी दे सकता है। तो जब ए की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 7 देगा तो आपको एक्स की पावर 7/2 का डेरिवेटिव देगा ऊपर। 7/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 5/2, तब आपको ऊपर क्या मिलेगा एक्स की पावर 5/2। तो आप इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे, ना कि इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि नीचे क्यू माइनस एक्स क्यूब हो, कोई भी ओड पावर होगी लेकिन उसकी ओड पावर की बाई 2 का डेरिवेटिव आपको ऊपर दिया मिलेगा, कुछ भी हो सकती है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा साइन एक्स बाई 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर साइन एक्स है, अभी मैं सिर्फ ये फॉर्मेट अप्लाई करने की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको क्या दिखाई देता है इसके अंदर, जो कोस एक्स फंक्शन है नीचे, इसका ऊपर क्या लिखा हुआ है डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। हम इन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। तो आप क्या करिए कोस एक्स को टी पुट कर दो, जिस टर्म का डेरिवेटिव उस सिस्टम के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, पुट दैट वेरिएबल मतलब फंक्शन। अब कोस एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाता है डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स कितना आ गया आपके पास माइनस का डी टी। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास साइन एक्स डी एक्स तो हो गया माइनस का डी टी, मैं माइनस बाहर लगा देता हूँ, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 4 टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो आई इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मैं क्या बदल सकता हूँ 2t वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट टर्म 1 का स्क्वायर। तो जब किसी इंटीग्रेंड का डिनोमिनेटर क्या बन जाए वेरिएबल चीज़ का स्क्वायर प्लस माइनस कॉन्स्टेंट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, तो उस सिस्टम के ऊपर या तो पावर 1 या अगर स्क्वायर रूट है तो हमारे 6 इंटीग्रल काम आते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल चीज़ का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, इस सिस्टम की या तो पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है, या इसका ऊपर स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो यहाँ स्क्वायर रूट है, बताओ कौन सा फॉर्मेट अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स, एक्स कौन बनाया मैंने 2t प्लस एजिटीज, ये एजिटीज होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो भी आपके पास नीचे है ये चीज़ यहीं से बनी है ना, तो यही लिख लो ना आप 4t स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, लेकिन डिवाइड बाई द कोफिशिएंट ऑफ टी। आपको टी के कोफिशिएंट से फिर क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसकी डायरेक्ट फॉर्मेट के क्वेश्चन करके दिखाए हैं बाई सब्स्टिट्यूशन, और या फिर आपके पास डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन रहा है, तो ये यूज कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक फॉर्मेट है बेटा, और इसको ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन करता हूं आई इज इक्वल टू, ऊपर आपको लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर सीबीएसई, आप इसके सिस्टम को समझेंगे ये क्या है। अगर आपको न्यूमरेटर के अंदर
साइन एक्स प्लस कोस एक्स मिले या न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस कोस एक्स मिले, और नीचे आपको या तो स्क्वायर रूट में या फिर पावर 1 के साथ या कैसे भी साइन 2x की टर्म मिले। साइन एक्स कोस एक्स की प्रोडक्ट भी साइन 2x को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अगर नीचे आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर इंटीग्रेंड में क्या है, साइन 2x, या तो पावर 1 में या रूट में मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है। या आप यूं समझो, ऊपर अगर साइन और कोस का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, चाहे एडिशन मिलेगा या सब्ट्रैक्शन मिलेगा, नीचे साइन 2x हो, तो उस इंटीग्रेंड को आपको सोल्व करना आना चाहिए। कैसे? ऊपर अगर आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स है तो नीचे लिखी साइन 2x की टर्म को आपको साइन एक्स माइनस कोस एक्स या कोस एक्स माइनस साइन एक्स के कंप्लीट स्क्वायर में बदलना होगा। अगर ऊपर साइन एक्स माइनस कोस एक्स है तो नीचे वाले साइन 2x को आपको साइन एक्स प्लस कोस एक्स के स्क्वायर में बदलना होगा। मतलब अगर आपको ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिया है तो नीचे लिखी साइन 2x की टर्म को साइन माइनस कोस एक्स के कंप्लीट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। और अगर ऊपर साइन माइनस कोस एक्स है तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स के स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। अगर ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स है तो फिर नीचे लिखी साइन 2x को आपको साइन एक्स माइनस कोस एक्स के स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। कैसे बदलते हैं साइन 2x को साइन माइनस कोस एक्स के स्क्वायर में या साइन प्लस कोस एक्स के स्क्वायर में, देखिएगा। अगर पहले तो मैं इसको बना लेता हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या है मेरे पास, यहाँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या है साइन एक्स कोस एक्स का प्रोडक्ट, तो वही साइन 2x को रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है? आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, अंदर ही जो 2 आएगा वो बाहर क्या आएगा, √2। ये बात सही है। अब वो ये √2 तो बेटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऊपर क्या बन गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखो अब ध्यान से इसको, नीचे क्या चीज़ है 2 साइन एक्स कोस एक्स, दिस इज साइन 2x, ये क्या है, ये साइन 2x ही है। इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ऊपर या तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स मिलेगा, नीचे साइन 2x मिलेगा रूट में, या साइन प्लस कोस एक्स मिलेगा, नीचे साइन 2x मिलेगा। हाउ वी कन्वर्ट द साइन 2x इन साइन माइनस कोस और साइन प्लस कोस एक्स का कंप्लीट स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से। अगर मेरे पास साइन 2x है, इसको मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स के स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा, इसमें 1 ऐड कर दूंगा और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो आपने 1 ऐड किया है इसके साथ आप इस 1 को लिखेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये खुद होता ही है, और माइनस में क्या है लास्ट में 1। अब ये चीज़ क्या बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस का 1। अब ये मैंने साइन 2x को इस तरीके से आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, साइन एक्स प्लस कोस एक्स के स्क्वायर में। क्लियर? आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। अगर आपको साइन 2x को साइन एक्स माइनस कोस एक्स के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, आप इस साइन 2x को रीअरेंज करोगे। कैसे? 1 माइनस साइन 2x। देखो अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस 1 प्लस साइन 2x, तो 1 माइनस 1 प्लस साइन 2x, तो इसका मतलब रिजल्टेंट इसका क्या है, साइन 2x ही है। अब आपने क्या करना है, इस 1 को नहीं छेड़ना, ये जो 1 है इसको लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, आगे वाले माइनस साइन 2x को अब क्या लिखो 2 साइन एक्स कोस एक्स, यही होगा। अब ये क्या बन गया बेटा, ये है 1 माइनस, आगे वाली चीज़ क्या है, ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। अब देखो साइन 2x किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन माइनस कोस एक्स के स्क्वायर में। आपने ये दोनों चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में लिख लेनी है कि हाउ वी कन्वर्ट द साइन 2x टर्म इनटू द साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर या साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये दोनों फॉर्मेट आने चाहिए, जो आपको जरूरत पड़ती है उसी में आप साइन 2x को चेंज कर पाएं आसानी से। अब देखो ऊपर क्या है मेरे पास, अब ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो मैं नीचे इस साइन 2x को किस में बदलना चाहूँगा, साइन माइनस कोस एक्स के स्क्वायर में। ठीक है, तो साइन माइनस के कोस एक्स के स्क्वायर में इसको कैसे बदलेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, अगर ऊपर साइन प्लस कोस है तो नीचे साइन 2x को साइन माइनस कोस एक्स के स्क्वायर में बदलो, ऊपर साइन माइनस कोस है तो नीचे वाले को साइन प्लस कोस एक्स के स्क्वायर में बदलो, यहाँ साइन प्लस कोस है तो मैं इसको साइन एक्स माइनस कोस एक्स के स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करूँगा, इस साइन 2x को रीअरेंज करूँगा। मैं क्या लिखूँगा, साइन 2x को 1 माइनस
1 माइनस साइन 2x, जो अभी मैंने बताया उसको देखो आप कैसे बदला था मैंने। I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये क्या आ जाएगा, ऊपर तो क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस, ये जो 1 है इसको क्या लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस इस साइन 2x को क्या लिख दीजिए 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको करके दिखा दिया इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आ गया यहाँ। अभी साइन एक्स माइनस कोस एक्स को ही आप टी पुट कर दो, जो आपने कंप्लीट स्क्वायर लिखा है ना उसी को आप टी पुट कर दीजिए। साइन माइनस कोस एक्स को अगर मैं टी पुट करता हूँ तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा तो बीच वाला माइनस प्लस हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, डी टी का 1 डी टी। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाला क्या बन गया √2 बाहर है, ऊपर वाला क्या बन गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स तो हो गया डी टी, नीचे क्या बन गया बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये किसके साथ मैच करता है, नीचे कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर माइनस वेरिएबल चीज का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये इंटीग्रल के साथ मैच करता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स x बाई ए, तो t बाई 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स t कौन है t साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स है प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हमारा इसका क्या आ गया इंटीग्रल आ गया। तो आपने इस कंसेप्ट को दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है, कि ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स है तो नीचे मैं साइन माइनस कोस एक्स के स्क्वायर में साइन 2x को बदल सकता हूँ, और अगर ऊपर साइन माइनस कोस एक्स है तो नीचे वाले अगर साइन 2x मुझे दिया है तो उसको साइन प्लस कोस एक्स के स्क्वायर में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर कर दिए मैंने। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारे पास, आप एक काम करिए आप यहीं तक करिएगा इसके अंदर, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।